नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771408 से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शनिवार। आज अष्टमी दिन में 5:42 तक, धनिष्ठा नक्षत्र दिन को 11:34 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:44 से 10:22 तक हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें और फिर जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त। और अब बात करते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर रक्षणोपाया कृंति बुधई निक्षंति पुनस्त्यागम पुष्टाद रोगण। शास्त्र में कहा कि कोई कोढ़ी भी जो है वह अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, यद्यपि वह बेहद अपमानित होता है। तो बुद्धिमान आदमी शरीर की रक्षा करता है। क्यों कहा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, जो धर्म के लिए इस शरीर का होना बहुत आवश्यक है। अब आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर की रक्षा करें कैसे, क्योंकि बहुत तरह के रोग और व्याधियां, चिंताएं इस शरीर में पड़ी रहती हैं। लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, और कर्म योगों के कारण ही लिखा है कि रोग पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के कर्मों का निराकरण कैसे करें, सभी प्रकार के पापों का निराकरण कैसे करें, इस पर आज चर्चा होगी। गरुड़ पुराण में लिखा कि 3 प्रकार के तिल जो हैं वे भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न हैं। सफेद, भूरे, काले, और ये तीनों प्रकार के तिल सभी प्रकार के पापों का प्रनाश कर सकते हैं। इसी स्थिति में यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कठिनाइयां कम हो और सफलताएं हो, आप जीवन में निर्विघ्न रह सके, स्वस्थ रह सके, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का आराधन करें और तिल से अभिषेक करें। तिल से या तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो शरीर का कष्ट दूर होता है। साथ में फिर तिल का ही भोग लगाना चाहिए। तिल के लड्डू भोग लगाइए और फिर तिल का ही दान करिए। 3 प्रकार के तिल जो सभी पापों का प्रनाश करते हैं, इनके दान से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कुल मिलाकर यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे, 5वें, 7वें भाग्य या 11वें स्थान के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या इन ग्रहों पर पापग्रहों की युक्ति हो जाए या पापग्रह उपस्थित हो जाए, इस स्थिति में आपका शरीर व्याधिग्रस्त हो सकता है, मन आपका परेशान हो सकता है और इसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन कष्टों की निवृत्ति के लिए आपको तिल का दान करना चाहिए, तिल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और तिल का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है और तिल दान के बिना जीवन बेकार है। तिल 3 प्रकार के जो स्वेद भगवान के पसीने से उत्पन्न है, इनका दान करना, इनका आहार करना, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करना सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है सरिता जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ कि जहाँ वो सोच के रखे हैं घर बनाने के लिए अपने मन पसंद का, वहाँ घर बन पाएगा कि नहीं और कब तक बन पाएगा? जन्म तारीख बता दें पति की। 7/11/1994 7/11/1994 और उनका जन्म का गांव का नाम है बलरामपुर, राधा कृष्ण नगर। जन्म समय नहीं पता। बलरामपुर उतना तो नहीं पता है। नहीं, इतना ही तो पता है कि बलरामपुर में जन्म लिए हैं। जन्म समय नहीं पता, पर सवाल है कि आपने प्रश्न किया है तो जवाब जरूर मिलेगा।
आपके पति का 7:21 7:21 उनका जन्म हुआ है। सवेरे या शाम? शाम को। चलिए, शाम को 7:21 का जन्म है। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका घर बनेगा कि नहीं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न वृषभ है, राशि उनकी वृश्चिक है, चतुर्थे सूर्य छठे स्थान में है, मकान और वाहन लेने में थोड़ी सी बाधा है, तीसरे स्थान में मंगल है, थोड़ा सा एलर्जी की परेशानी। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि समय शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में चंद्रमा का सितंबर तक चलेगा। सितंबर 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर मकान बनने का योग बड़ा प्रबल होगा। क्या करना चाहिए? आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो महाकाल जल्दी बन जाएगा। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना था पंडित जी। अच्छा, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उसका जन्म तारीख है 19 मार्च 2014। 24 मार्च और 19 मार्च 19 मार्च 2014। हाँ। समय जन्म समय शाम को 5:15। सुबेरे शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है सर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट धमधा। हाँ, क्या जानना है इसके सर बारे में? वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दिन भर घूमता बहुत है सर, एकदम घूमता रहता है सर। सब लोग सब दिन भर घूमते रहता है, बस घर में उसका पैर रखता ही नहीं है। घर में रात तक के घूमते रहता है। और हमारे घर में ना कोई ऐसे नहीं है सर, हम लोग सभी। चलिए मैं बताता हूँ कि आपके बच्चे में खासियत क्या है। इसके बाद आपको बड़ा मजा आ जाएगा। आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह राशि, उसकी तुला है, उसके तीसरे स्थान में मंगल शनि राहु है। वो वैसे ही घुमंतु है, खूब एनर्जी। उस बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में डाल दें, बच्चा जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि वो बच्चा बेसिकली स्पोर्टी नेचर का है। उसको घर में बैठकर आप किताब पकड़ा करके पढ़ाई नहीं करवा सकते। तो साल में एक बार तुलादान कराएं, बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें। बच्चा आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। जी, केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरी बेटी अभी 10वीं पास की है, तो अभी 11वीं में कौन सा विषय लेना सबसे उचित रहेगा? जन्म तारीख बता दें प्रभु। ये 23/1/2007। 20 मार्च? नहीं 23 जनवरी 2007। 23 जनवरी 2007। समय? समय 16:42, 4:42 शाम। जन्म स्थान? बिलासपुर। तो 10th का तो रिजल्ट निकल गया ना? जी पास हो गई। तो कितना नंबर लाई? वो 63% है सर। है 63%। अच्छा, अभी ये देखना है कि सब्जेक्ट अगला क्या रहेगा। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मीन है, इसके तृतीय सूर्य अष्टम स्थान में। ये बच्ची बहुत पढ़ने की तो आदी नहीं है। भाग्य स्थान में शुक्र राहु, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये मोबाइल और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। खास करके इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें बुध की अंतर्दशा है। एकाग्र होवे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, पर इस बच्ची में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इस बच्ची को कहे साइंस विषय लेकर के पढ़े, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स हो सकता है इसका थोड़ा वीक हो, तो साइंस लेवें और आगे चल करके इसे पीजी करा दें, मेडिसिन में डाल देंगे, इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। इस बच्ची से कहें कि ध्यान एकाग्र होकर पढ़ाई करे। इसके अंदर में मेहनत करने की आदत कम है, शायद अभ्यास की कमी के कारण इसे आगे चल के तकलीफ आएगी। चलिए तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आज की कथा रही कि तिल का दान करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए, तिल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के कषाय दूर होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के तापों का निरसन होता है। भगवान शिव जो सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। 3 प्रकार के तिल जो भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इनके दान, इनके सेवन और इनके द्वारा अभिषेक से भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी भगवान शिव की महती कृपा बनी रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अब अपने उठने वाले मन के सवालों के लिए आप गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करें और फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालकर अपना प्रश्न लिख दें। दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।